हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईपी क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक पर, उसी कॉन्सेप्ट पर पीवाईपी क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में मैंने जो पीवाईपी क्वेश्चंस लिए हैं वो टाइप वाइज क्वेश्चन लिए हैं, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस पेपर्स के लिंक मिलेंगे, जो कि लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस होंगे, और उन पेपर्स को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन पीवाईपी क्वेश्चंस को, जो कि टाइप वाइज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें हमको ये एग्जामिन करना है कि ये जो इक्वेशंस दी गई हैं ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि जिसमें कि एक्स स्क्वायर का टर्म होता है। तो किस किस में एक्स स्क्वायर का टर्म है वो हम लोग चेक करते हैं। जैसे अगर इस वाली इक्वेशन में देखेंगे तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 2a² + b² - 2ab एंड इज इक्वल टू 4x स्क्वायर - 2x + 1। अब देखो जरा कि यहाँ पे 4x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा, वो कुछ भी आए। तो इसका मतलब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं, जो बी ऑप्शन में लिखी है, 2x - x²। तो ये जो लिखी है ये है 2x - x² इज इक्वल टू x² + 5। यानी कि अगर इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x² + 5। इसको रीअरेंज करेंगे तो x² वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थर्ड वाली में आते हैं। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, √2x का स्क्वायर करेंगे a² + b² + 2ab, तो √2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x² + 3 + 2 इंटू a इंटू b प्लस क्वेश्चन वाला x² इज इक्वल टू 3x² - 5x। 2x² एंड x², 3x², इसको करेंगे तो ये आ जाएगा +2 √6x + 3 इज इक्वल टू 3x² - 5x। अब ये 3x² और ये 3x² सेम साइन के हैं और इक्वल के दोनों साइड्स में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी x² वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया और इसमें x² का कोई टर्म नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और यहाँ पे यही पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखना है कि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सी वाला करेक्ट है, जिसमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। अब हमको बताना है कि इसके रूट्स कैसे हैं। देखो हम लोगों ने एक कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट्स कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो केवल दो कंडीशन ही पढ़नी थी, तो मैं यहाँ पे दो कंडीशन ही केवल मेंशन करूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट, मतलब अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट होता था b² - 4ac, जिसको हम लोग बोलते थे d डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर कंडीशन थी d अगर ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, और अगर d इज इक्वल टू 0 होगा तो टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन को हम लोग को पढ़नी थी। अब इसमें हम लोग एग्जामिन करते हैं कि कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करवाएं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू हमारे पास हो गई 3, b की वैल्यू हो गई -2√6 और c की वैल्यू हो गई 2। तो b² - 4ac, इसको हम लोग अगर निकालें तो b² यानी कि ये हो जाएगा 4 और √6 का 6। उसके बाद -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, यानी कि 4 6 24 और 4 3 12 2 2 24, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, और इक्वल टू 0 में हम लोगों ने इस कंडीशन में क्या पढ़ा है, इक्वल रियल रूट्स होंगे, तो इक्वल रियल रूट्स ये हमारा सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो इस पे भी ठीक वैसे ही करेंगे, कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, इसमें कि a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू -10 है, और c इज इक्वल टू k है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल और इक्वल रूट्स दे रखे हैं। तो b की वैल्यू है -10, स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस 4a की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू k इज इक्वल टू 0। तो 4 5 20, 20 के 100 इधर आ गया, k इज इक्वल टू 5। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 5 आ गई। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। असर्शन रीजन है, ये बोल रहा है इफ 5 प्लस रूट 7 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट देन इट्स अदर रूट इज 5 माइनस रूट 7। स्टूडेंट्स ये देखिए कि जब भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इस फॉर्म में होते हैं, सर्ट्स फॉर्म में, तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही होते हैं। जैसे एक रूट अगर इसका ये है तो दूसरा रूट हमारा इसका कॉन्जुगेट यानी 5 माइनस रूट 7 है। अगर मान लेते हैं एक रूट हमारा 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा हमारा 2 प्लस रूट 3 हो जाता। तो इसी तरीके से ये कॉन्जुगेट पेयर में ही हमेशा होते हैं। तो पहला वाला हमारा आंसर बिल्कुल असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में लिखा है सर्च रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट अकर इन कंजुगेट पेयर्स, जो मैंने अभी बताया था स्टेटमेंट एज इट इज लिखा है, इसका मतलब ये रीजन भी सही है। तो बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, so ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जहां पे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो थोड़ा सा अच्छा सा लिखते हैं, -2 माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x 3x x माइनस 2 इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये इधर ले आएंगे तो +2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये नहीं होगा। और जब भी एग्जाम में आपको ऐसा लगे, वहां अगर बोला नहीं गया कि फैक्टराइजेशन से करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला से करना है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे टाइम लगे आपको फैक्टर्स ढूंढने में, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख के कर लीजिएगा। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ही से ही होगा, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं -b, इसकी कंपेयर करवाया हमने, तो ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b, और ये हमारा हो गया c। ठीक है, कंपेयर किससे करवाया, कंपेयर इससे करवाया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू है हमारे पास 3 और c की वैल्यू है 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 3 12 2 24, ये आ गया 12 अपॉन 6, और ये आ गया 6 प्लस माइनस, इसको 16 और सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 रूट 3 अपॉन 6। तो ये हमारे पास में इसके रूट्स हो गए। यहाँ पे पहले से मेंशन किया गया कि x की वैल्यू 0 और 2 नहीं हो सकती है, और वो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5। तो
फाइंड द नंबर्स। मान लेते हैं दो नंबर है x और y, इनका डिफरेंस 5 है, तो एक नंबर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हमारे पास हो जाएगा x+5, तभी तो डिफरेंस 5 आएगा, मतलब x माइनस एक्स करेंगे तभी तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x+5। फिर क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स क्या होगा, 1/x माइनस 1/x+5। यहाँ पे 1/x+5 माइनस 1/x क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा नंबर होता है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए हमने 1/x माइनस 1/x+5 किया है। एग्जाम्पल से समझ लें, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर सेम ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, मान लेते हैं 4, और इसका हम लोग न्यूमरेटर 4 ले लिया और डिनोमिनेटर ले लिया हमने इसमें 5, और इसका भी न्यूमरेटर 4 ले लिया क्योंकि 1 1 है, सेम सेम ले रहे हैं हम लोग, और डिनोमिनेटर हमने इससे बड़ा ले लिया यानी 6। तो ये आया कितना 0.8, ये कितना आया 0.66, तो 0.8 बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो 1/x बड़ा है 1/x+5 से, इसलिए हम लोगों ने 1/x में से 1/x+5 माइनस किया है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दे रखा है 1/10, 1/10 को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो x+5 एलसीएम लिया, ये आया x+5 माइनस x इज इक्वल टू 1/10, x कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x+5 इज इक्वल टू 50, x² प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, तो x² प्लस क्या ले सकते हैं 10 माइनस 5 x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 लगाना है। if x plus 10 and x minus 5 is equal to 0, if x plus 10 is equal to 0, then x is equal to minus 10, if x plus 5 is equal to 0, then x is minus 5 है, if x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5। अब देखो, अगर x is equal to minus 10 लेते हैं, if x is equal to minus 10, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर हमारे पास कितना था x प्लस 5, यानी कि -10 प्लस 5 यानी कि -5, और अगर इफ x इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 5, यानी 5 प्लस 5 10। ठीक है, अगर वेरीफाई करना चाहें तो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, तो वेरीफाई अगर हम लोग करेंगे तो वेरीफाई करने में देखिए, अगर हम लोग x इज इक्वल टू -10 रखें, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, x इज इक्वल टू -10 रखते हैं, तो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर हमारा -10 हो गया और सेकेंड नंबर -5, तो माइनस ये और -5, तो -10 और +5, ठीक है, ठीक है, तो अब ये कितना आया -5, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि माइनस में नहीं है ना, वो बोल रहा है डिफरेंस जो है वो कितना है, डिफरेंस हमारा है 5 है। अच्छा, इस तरीके से अगर हम लोग ये रख के देखें
कि अगर फर्स्ट नंबर हमारा 5 है तो सेकंड नंबर 10 है, तो 10 माइनस 5 करिए तो कितना आएगा 5। तो ये सही है। अच्छा, ये वाला भी हम लोग गलत हम लोग ने किया है। ये भी वाला अगर हम लोग करके देखें, फर्स्ट नंबर हमारा 5 है, बड़े में छोटा माइनस करेंगे ना, फर्स्ट नंबर -5 है, तो -5 और माइनस माइनस 10, तो -5 + 10 यानी कि ये भी 5 आ गया। तो ये दोनों ही हमारे सही हैं। तो दो आंसर होंगे इसके। अगर फर्स्ट नंबर -10 है तो सेकंड नंबर हमारा -5 होगा, और अगर फर्स्ट नंबर हमारा 5 है तो सेकंड नंबर 10 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा, लेट ब्रेथ ब्रेथ हमारे पास है x, या b मान लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा b है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, बोल रहा है एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 8, b + 8, और एरिया कितना दे रखा है हमारे पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया दे रखा है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास है b + 8 और इंटू b, तो ये हो गया b² + 8b, और इसको इधर ले आओ, -240 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ये हो जाएगा b² + 20 माइनस 12b माइनस 240 इज इक्वल टू 0। 20 और -12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -240 आएगा, और 20 -12 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो b² + 20b माइनस 12b माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो b से b कॉमन लिया तो b + 20 माइनस 12 कॉमन लिया तो b + 20 इज इक्वल टू 0। तो b + 20 एंड b - 12 इज इक्वल टू 0। तो b + 20 अगर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो b इज इक्वल टू -20 आएगा। तो ये तो वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ हम लोग माइनस में रेक्टेंगल की तो लेंगे नहीं। तो इसका मतलब b - 12 इज इक्वल टू 0 है, तो b इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो L कितना आ जाएगा, L था हमारे पास b + 8 यानी कि 12 + 8 यानी कि 20। तो L हमारे पास 20 आ गया। तो 20 और 12 हमारे पास इसके डायमेंशंस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर and then travels a distance of 63 kilometer at an average speed of 60 km per hour more than the first speed. It takes 3 hours to complete the total journey. What was first average speed? तो assume करते हैं let the average speed is equal to x। ठीक है, उसके बाद एंड द सेकंड एवरेज स्पीड कितनी है, वो है 6 km/h मोर देन द फर्स्ट, तो x + 6। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 54 किलोमीटर वो एवरेज स्पीड x से, फर्स्ट x स्पीड से करती है। यानी कि अब हमारे पास टाइम टेकन कितना हो गया, टाइम टेकन हो गया स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 54 अपॉन x, और दूसरे का हो जाएगा 63 अपॉन सेकेंड स्पीड x + 6 के हिसाब से। टोटल जर्नी कवर करने में टाइम, जो टोटल टाइम लग रहा है जर्नी कवर करने में, वो लग रहा है 3 आवर्स। ठीक है, तो अब हम लोग अच्छा यहाँ पे लिखा रहने देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे होगा, पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 18 अपॉन एक्स प्लस 21 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, सॉरी 3 नहीं, 3 तो कॉमन लेके हमने कैंसिल आउट कर दिया था, 1। अब क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, x प्लस 6 प्लस 21 एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग जगह बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 18 एक्स प्लस 108 प्लस 21 एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 6। तो 21 और 10, 31 और 8 39, 39 एक्स प्लस 108 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स, बाकी सबको जरा इधर ले जाओ, माइनस 39 एक्स माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 33 एक्स माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, तो माइनस 36 में से 3 माइनस करो, और 36 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 का, तो 108 ही आएगा। 108 इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पे इसको कर लो, जो साइन है वो यही लगा दो, अपने आप साइन सेटल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 108 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 36 प्लस 3 कॉमन लिया, एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0। देन एक्स माइनस 36 एंड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आता है, जो कि वैलिड नहीं है, स्पीड माइनस में तो होगी नहीं। तो x इज इक्वल टू माइनस 36 करेंगे इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा 36, यानी जो फर्स्ट एवरेज स्पीड थी वो उसकी 36 किलोमीटर पर आवर की थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है हमारे पास, इसका एक रूट है, लेट वन रूट इज इक्वल टू अल्फा, देन सेकेंड रूट कितना हो जाएगा, ये बोला है 6 टाइम्स है फर्स्ट का, 6 अल्फा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ द रूट निकालते हैं। सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, हमने बताया था आप लोग को कि सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। अब देखो इसकी अगर हम लोग कंपेरिजन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करवाएं, तो ए की वैल्यू तो क्या होगी, ए की वैल्यू तो होगी पी, बी की वैल्यू कितनी होगी -14, एंड सी की वैल्यू कितनी होगी 8। ठीक है, तो डी की वैल्यू है -14, और माइनस माइनस प्लस 14 अपॉन पी। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, सी की वैल्यू है 8 और पी। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू तो रखो, यहाँ पे वैल्यू क्या, अल्फा प्लस 6 अल्फा, है ना, और इसको पहले जगह बना लें थोड़ी सी। तो हम लोग, तो ये हो गया 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन पी, 7 से कैंसिल आउट किया तो अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन पी। ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू 8 अपॉन पी।
ये कितना हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो ये हो गया हमारे पास, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 2 अपॉन पी, यानी कि 6 इंटू 2 अपॉन पी का यानी कि 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। 4 टू जा 8, 2 3 जा 6, तो 3 on p square is equal to 1 अपॉन p। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 3p is equal to p square, then p square minus 3p is equal to 0, then p कॉमन लिया, p minus 3 is equal to 0। और देखो जरा p की वैल्यू 0 होगी, ये वैलिड नहीं है, तो p minus 3 is equal to 0 करेंगे तो p is equal to 3, ये p की वैल्यू आ गई। ठीक है, बात समझ आ गई, क्योंकि p की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, p की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी ना। यहाँ पे p की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, इसलिए p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो p की वैल्यू 3 है। बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके आगे कितना, एक ये आखिरी क्वेश्चन है हम लोग का। टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15/8 hours। टू पाइप्स मिल के, the pipe with larger diameter takes 2 hours less than the pipe with smaller diameter to fill the tank separately. Find the time in which each pipe can fill the tank separately. अच्छा, अब मान लेते क्या बोल रहा है, द पाइप विद द लार्जर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस देन, तो हम मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर पाइप is equal to x and time taken by larger diameter pipe is equal to, ये 2 घंटे कम लेता है इससे, यानी x माइनस 2। सो अब देखते हैं हम लोग, ये टाइम पूरा टाइम ले रहा है पूरे को भरने में x आवर्स, तो इन 1 hour the tank fill by the smaller diameter pipe is equal to 1 upon x. Similarly, in 1 hour the tank fill by the larger diameter pipe is equal to 1 upon x minus 2, or in 1 hour the tank fill by the together by the both pipes together by the both pipes together 15/8 में पूरा भरते हैं तो 1 आवर में कितना भरेंगे, 8/15, 1 अपॉन ही तो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों साथ भरते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स 1 घंटे में प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 8/15, यही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर, x माइनस 2 एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 8/15, ये हो गया 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x इज इक्वल टू 8/15। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 8x x माइनस 2
इज इक्वल टू 30x माइनस 30। ये हो गया 8x² माइनस 8x इज इक्वल टू 30x माइनस 30। इंटरचेंज कर लेते हैं साइड्स, 8x² माइनस 8x माइनस 30x माइनस 38x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग को क्या करेंगे, 8 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। अब 240 को हम लोग को ब्रेक करना है 38 में, तो कैसे करेंगे? यहाँ कुछ गड़बड़ी लग रही है। हाँ, ये 8x नहीं होगा, बल्कि ये 8 टू 16x होगा। तो ये पूरा का पूरा नीचे वाला चेंज हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x² और ये इधर आया माइनस 46x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड कर दो तो 4x² माइनस 23x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम लोग इसका कैसे, तो 4x² माइनस 20 प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 23 और 16 होता है, 15 4 16 होता है, और 20 और 3 को ऐड करेंगे 23 आएगा। तो 4x² माइनस 20x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। देन 4x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x माइनस 5, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 5 एंड 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू, अगर 0 होगा तो x की वैल्यू 5 आ गई, और अगर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 3/4 आ गई। ठीक है, सो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से सॉल्व करके हमारे पास में x और x की वैल्यू 2 आ गई है। तो दोनों को बारी बारी से रख के आप जो हमारा स्मॉलर डायमीटर का पाइप था उसका, सॉरी लार्जर डायमीटर का पाइप था, उसका भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था पीवाईपी क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो कीप लर्निंग विद मी इन मैथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।